गरीबी के दंश को झेलते एक पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है उसकी बेटियों की शादी, और इसी चिंता को लेकर कई गरीब बाप कोई रास्ता न सूझने पर सदमे का शिकार हो जाते हैं। बेटी की शादी एक पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। खासकर गरीबों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन गरीबों के लिए काफी हद तक एक वरदान के रूप में है, जो बिटिया के हाथ पीले करने की चिंता में दिन रात ढूंढते रहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज शुक्रवार को महाराजगंज ब्लॉक परिसर में खुशियों की शहनाई सुनाई पड़ रही है। ब्लॉक परिसर में 10 जोड़ों ने एक दूसरे का दामन थामते हुए साथ चलने की कस्में खाई। प्रदेश में इस समय शादियों की लहर है। जी हां, मतलब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किसी न किसी जनपद में शहनाइयों की धुन सुनाई पड़ रही है। रायबरेली के महाराजगंज में भी इस योजना के तहत 10 जोड़ों ने जिंदगी की नई शुरुआत की। आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में क्षेत्र के नवदंपतियों ने उपस्थित बड़े बुजुर्गों अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जीवन के नए पायदान पर कदम रखा। कभी खुशी के तो कभी गम के छलकते रहे आंसू। विवाह भले ही एक सरकारी कार्य प्रणाली के अंतर्गत एक योजना के तहत संपन्न हुआ है, लेकिन भावनाएं तो अपनी थी, जिनके छलकने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। बेटी के हाथ पीले होते देख गरीब माता पिता अभिभावक की आंखें धुंधली हो गईं। आंसुओं के आईने में तो इस बात की खुशी भी उन आंखों ने प्रकट की जो शादी की चिंता में पथराई जा रही थी। आचार्य ईश्वर दत्त त्रिपाठी के द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुई 10 जोड़ों की शादियां एक तरह से देखा जाए तो सामूहिक विवाह योजना उन चोचलों पर ग्रहण लगाता है जो अपने स्वार्थों के लिए जाति पाति धर्म मजहब की दुहाई देते हुए समाज और इंसान को बांटने का काम करते हैं। वैवाहिक समारोह में पंडितों के स्वर मंत्रोच्चार का उद्घोष के बीच क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित रहकर वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने सभी 10 वधुओं को 500 रुपए देकर कन्यादान किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हुए भी इससे अनजान रहते हैं, इसलिए हमारे अपने लोगों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आखिर ये कन्यादान क्या है। असल में कन्यादान की रस्म पूरी तरह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम है। हम सभी जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारी सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार पुत्र को कुलदीपक अथवा वंश को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, उसे गोत्र का वाहक माना जाता है। कोई भी शादी तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें कन्यादान की रस्म ना की जाए। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी, प्रधान संघ अध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ दद्दू, उमेश कुमार उर्फ कुन्नू, प्रतिनिधि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खंड विकास अधिकारी बबलू मिश्रा, दिलीप तिवारी, ग्राम प्रधान सिरसा श्रवण कुमार, गया प्रसाद सिंह राठौर, अशोक सिंह, टिंकू सिंह, विकास वर्मा, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता अरुण कुमार श्रीवास्तव, एडीओ ISD धनेन्द्र सिंह, BOPRD कुलदीप सिंह, EDO ST रामबाबू, आशुतोष श्रीवास्तव, लेखाकार समेत बड़ी तादाद में लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। हाँ, अब हवन के बाद लावा डाले और फेरे लगावे अग्नि के। सर क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम है आज। कितने जोड़ों का विवाह है? 10 जोड़े हैं हमारे साथ में। सर क्या कार्यक्रम था? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह है कार्यक्रम। कितने जोड़ों का विवाह? 10 जोड़ों यही है या विकास के लिए विकास करके महाराज ग्रंथि बंधनम लगाइए, अग्नि साक्षी है। हाँ, जो लोग फेर के खड़े हैं वो लोग बैठ के देखें। क्योंकि गर्मी बहुत है, आप लोग घेर के ना रखिए भाई, थोड़ा हवा लगने दीजिए सबको। 6 फेरा हो लेना, उसके बाद 7वां फेरा लास्ट में होगा। भैया सामने देखिए आप लोग। 6 फेरे के बाद
वर कन्या बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर, इनका फेरा पूरा हो गया हो वो अपनी जगह पर बैठ जाए। तीन फेरे के बाद चौथे फेरे में वर आगे चलेगा, कन्या का फेरा पूरा हो गया हो बैठ जाए। और उसी तरह जैसे लावा डाल ले तो डाल के 3 फेरा और कराइए। कहाँ जा रहे हैं? लड़का आगे 3 फेरे कंप्लीट करने हम अभी बता ही रहे सही है दादा, शाम तक आ देना दादा। उपेन्द्र इंद्रो वरुणोदासन धर्मो यमो वायु हरिश्चतुरोज गंधर्वजस्तो रघुवृद्धजारणा कुर्वन्तु वः तुंग प्रभासो गुरुचक्र पुष्करम गया विमुक्तो। साधना कौन है?